राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, श्री वृंदावन कृष्णलाल की जय। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय, जय सीताराम हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितमो कपित जाम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश स्वरपाद पंकजम, नमामि विघ्नेश स्वरपाद पंकजम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितभां भागं, पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमल लोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्रीलंका कांड में प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण को राजा बनाने के उपरांत सीता जी को ससम्मान लंका से प्रभु श्री राम के पास अग्निमय से प्रवेश करके लाया गया। अर्थात पृथ सीता जो माया रूपी सीता थी, जो प्रभु श्री राम ने माया के रूप में केवल लीला के लिए प्रकट किया था, वो सीता अग्नि में समाहित हो गई और वास्तविक सीता प्रभु श्री राम के पास अग्निदेव के द्वारा प्राप्त हो गई। यहाँ देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख ध्वनि होने लगी और चारों तरफ आनंद ही आनंद क्या समा गया, चारों तरफ आनंद। अब देवताओं ने देखा कि इस समय प्रभु श्री राम, माता जानकी, जनक जननी सीता जी और प्रभु श्री राम के साथ वामंग विराजमान हैं, तो इससे अच्छा मौका शरणागति का नहीं मिल सकता है। सभी देवता साक्षात रूप में भगवान के सामने प्रकट हो गए, भगवान की वंदना की, उनका आभार व्यक्त किया कि प्रभु आपकी कृपा और दया से हम जो है इस आतताई रावण से के अत्याचार से बच गए, मुक्त हो गए, और ये तो धर्म का नाश करके अधर्म की स्थापना कर देता। प्रभु आपने बहुत अच्छा किया कि इस आतताई रावण को मार दिया, ये पापी था, दुराचारी था, इसीलिए ये प्रभु मारा गया। इस प्रकार से प्रभु की वंदना करते बार बार प्रभु मैं आपको माता जानकी के साथ बार बार नमन करता हूँ, और बोले प्रभु ये बस ऐसी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखना। इस प्रकार से देवताओं ने वंदना किया। वंदना करने के बाद प्रभु बस
कृपा दृष्टि ही भगवान की बनी रहे, वो ही सबसे बड़ी बात होती है। फिर बाद में ब्रह्मा जी का भी आगमन होता है। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी ही सुंदर स्तुति भगवान की कि प्रभु ये संसार सब आपका रचा हुआ है और सब ये आपके ही बल पे चल रहा है। हम सब भी आपके ही आदेश के अधीन इस संसार में काम कर रहे हैं। प्रभु आप जो है क्या है, सर्वत्र विराजमान हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप जगदीश हैं, आप जगन्नाथ हैं और सर्वव्याप्त हैं, आप अजन्मा हैं। केवल लीला के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भूधरा के भार को हरण करने के लिए प्रभु श्री राम आपका अवतार हुआ है। हम जो है आपको बार बार जो है दंडवत प्रणाम करते हैं, आपकी जय हो। ऐसा ब्रह्मा जी ने जो है भगवान की वंदना किया और वंदना करने के बाद बोले प्रभु बस ये आपका मैंने अलौकिक स्वरूप जो है वो कौन सा, वीर रस वाला स्वरूप के दर्शन किए। और उसके बाद महाराजा दशरथ जी साक्षात प्रकट हो गए देवलोक से। यहाँ भगवान ने जैसे दशरथ जी को देखा है वैसे लक्ष्मण सहित सीता जी के साथ यहाँ पिताजी को प्रणाम किया, दंडवत किया और बोले महाराज केवल आपकी कृपा से ही ये मैंने इतना भयंकर बलवान अजय रावण को मार पाया है, लंका पर विजय प्राप्त की और यहाँ पर धर्म की स्थापना हो पाई। ये सब पिताजी केवल आपके धर्म, कर्म और शौर्य के कारण हुआ है। क्योंकि आप धर्मात्मा थे तो उसी के पुण्य प्रभाव से हम सब जो है ये कर्म कर पा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान राम ने महाराजा दशरथ को श्रेय दिया कि ये सब विजय का और ये यश कीर्ति जो रघुवंश की फैल रही है ये सब आपकी वजह से हो रहा है। इस प्रकार से महाराज प्रसन्न हुए, अलौकिक जो है रोमांचित हो गए, अश्रुपात होने लगता है, गदा रुंध गया, कुछ भी वचन नहीं आ रहा। भगवान ने यहाँ जो है अलौकिक ज्ञान दिया। महाराज दशरथ जी भगवान को आशीर्वाद देके और फिर से अपने लोक के लिए चले गए। इसके बाद देवताओं के राजा इंद्र आए। कल कथा यहाँ तक हो चुकी थी, इंद्र का आगमन हो गया। इंद्र ने भी देखा भाई जो है सब भगवान ने सब मेरे लिए किया है, क्योंकि मेरा तो इंद्रासन ही छिन गया था और हमारे सभी जो है जितने भी पार्षद थे, जितने भी देवते सब थे, सब रावण की हाजिरी बजा रहे थे। भगवान ने सबसे बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है, तो उपकार करने वाले का आभार व्यक्त करना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ जो है इंद्र प्रकट हुए और प्रकट होके भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो है खड़े हो गए हैं और क्या बोले हैं, अनुज जानकी सहत प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देख हरसि मन अस्तुत कर सुर ईश। और यहाँ जैसे इंद्र आए हैं, भगवान श्री राम के बामंग सीता जी विराजमान हैं और जनक जी लक्ष्मण जी धनुष लेकर वीर रस की मुद्रा में खड़े हुए हैं। और इनको देखकर वैसे ही इंद्र प्रसन्न हुए, हर्षित हो गया, मन में जो है उत्साह बढ़ गया और स्तुत करने लगे। यहाँ इंद्र ने जो है बहुत सुंदर स्तुति की भगवान की। वो बोले प्रभु बस एक ही कृपा मेरे पे बनाए रखना। स्तुति का अंतिम छंद, वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोह जानिए निज दास ते भक्ति रमा निवास। और यहाँ बोले मेरे को अपना दास समझना, प्रभु आपका जो है स्थान मेरे हृदय में होना चाहिए। मैं केवल एक ही आपसे जो है प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु राम आप जो है जानकी सहित और अनुज भाई लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में वास करें। हृदय में वास करने का मतलब ये है कि जब हम चिंतन करें तो भगवान का साक्षात विग्रह मेरे हृदय में प्रकट हो जाना चाहिए। ये इंद्र के लिए क्या, या हम सब के लिए वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके बाद जो है इंद्र ने जब वंदना कर ली और उसके बाद बोले कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है भाई, क्योंकि अभी इंद्र के लिए हम देव हैं, सुर हैं, तो अब हमारा तो सब काम धाम बंद हो गया था, क्योंकि अभी तो रावण के आदेश से चल रहा था। अब प्रभु आप बताओ मेरे लिए क्या आदेश है और कृपा करके मेरे को आदेश दीजिए। तब क्या बोले हैं भगवान, अब कर कृपा ब्लोक मोहे आयस देहु कृपाल,
कह करो सुन प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। यहाँ इंद्र ने जैसे ही बोला कि प्रभु आप कृपा करके मेरे को आज्ञा दीजिए कि मेरे को क्या करना है आपकी सेवा में, क्योंकि मैं सेवा करने के लिए आपके पास आया हूँ। तो भगवान ने जब इंद्र का प्रेम को देखा है, इंद्र की शरणागति को देखा है, तो भगवान ने तुरंत बोले देखो इंद्र एक काम करो। भगवान क्या बोले, क्या काम करना है? सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर हैं जे मारे। मम हित लागे तजे इन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। बोले ये इंद्रदेव आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जो मेरी दी हुई है कि आपके पास अमृत है। देवताओं के पास अमृत है, इसीलिए वो कभी मरते नहीं है। और बोले वही अमृत की वर्षा कर दो, जिससे हमारे जो बानर हैं, हमारी जो सेना के लोग हैं, उन्होंने मेरे कारण, क्योंकि मेरे लिए काम किया, मेरे लिए युद्ध किया, और वो सब इस भूमि में मर गए। तो जो मरे हैं उनको आपको क्या करना है? अमृत वर्षा करके जीवंत करना है। अरे भगवान राम इंद्र से बोल रहे हैं कि तुम अमृत वर्षा करो तो जीवंत हो जाएंगे। यहाँ जो है काकभुसुंडी जी गरुड़ को बोलते देखा भगवान का खेल। भक्त को प्रताप बढ़ाने के लिए, भक्त का नाम बढ़ाने के लिए कि इंद्र ने वर्षा किया अमृत की, तब जो है भगवान की सेना जीवित हुई है। ये भक्त को मान और सम्मान, क्यों शरणागति की है इंद्र ने आके, तो इसके लिए बोले सुन खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जाना है मुन ज्ञानी। प्रभु शत्रुघ्न मार जियाई, केवल संग्रह दीन बढ़ाई। और यहाँ बोले देखो खगेश जी, हे गरुड़देव, ये प्रभु की वाणी को आपने ध्यान से सुना है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ सकता। जो ऋषि मुनि ज्ञानी हैं, जो अगाध भगवान के प्रेम में डूबे हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि प्रभु वो हैं जो पूरे त्रिभुवन को मार के और फिर जिंदा कर सकते हैं। मतलब भगवान के पास वो शक्ति है कि पूरे त्रिभुवन को मार सकते हैं और जिंदा कर सकते। लेकिन इंद्र देवराज इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं, उनको बढ़ाई देने के लिए उन्होंने बोला कि प्रभु सेवा बताओ। तो क्या कर दिया कि बोले, इसलिए बोले हमारी सेना को आप क्या कर दो, जिला दो। ये केवल उनको बढ़ाई देने के किया है। और भगवान कभी भी हम और आपसे, भक्त का यही स्वरूप होता है। आप पक्का मान लीजिए, यदि भगवान ने कोई बड़ा काम आपको भगवान की कृपा से मिलता, यदि वो आप कर रहे, तो केवल भगवान आपको बढ़ाई देने के लिए, उस काम के लिए आपको क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, भाई करो आप। वो आपको केवल जिससे हमारे भक्त का नाम होगा, जिससे हमारे भक्त का लोग वाग क्या करेंगे, आदर और सम्मान करेंगे। वो नहीं चाहता, लेकिन भगवान चाहते कि मेरे भक्त का आदर और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि भगवान उसको केवल क्या साधन मात्र बना के और उसी के द्वारा नाना प्रकार के अच्छे काम करवा देते। हम और आपको जीवन में यदि ऐसा मौका मिलता है तो कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ। आप दान कर रहे, पुण्य कर रहे, किसी की मदद कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब केवल भगवान की कृपा मान के कि भगवान ने मेरे को ऐसा मौका दिया कि सामने वाले की सेवा करने का मेरे को मौका मिला। ये दान का अवसर भगवान ने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं दान कर पा रहा हूं। तो इस प्रकार क्यों भगवान आपको बढ़ाई देना चाहते, क्योंकि आप भगवान की शरणागति हो, भगवान के भक्त हो। इसके लिए यहाँ इंद्र को बढ़ाई देने के लिए भगवान ने इस प्रकार का ये रचना रची। वो यही काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से बोल रहे हैं, भगवान के लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, कोई चीज भगवान के लिए असंभव। जिसको मारना चाहे उसको मार देंगे, जिसको जिंदा रखना उसको जिंदा रख देंगे। लेकिन यहाँ क्या हो गया, बड़ी बात क्या हुई कि वर्षा होने से, भाई मरे तो दोनों थे, राक्षस भी मरे थे और बानर भी मरे थे। वर्षा होगी तो ऐसा तो नहीं कि बानर में वर्षा हो जाएगी, लेकिन राक्षसों पे भी वर्षा हुई, लेकिन दोनों को मिला। लेकिन यहाँ हुआ क्या, वर्षा होने के बाद बानर तो जीवित हो गए, राक्षस जीवित नहीं हुए। अब क्यों? राक्षसों को भगवान ने मरते समय ही मुक्त करने के लिए वो भगवान के द्वारा मारे गए थे, वो भगवान के
द्वारा मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? क्योंकि उनको मुक्ति प्रदान करनी थी। उनकी यह लीला भगवान ने समाप्त कर दी। अब इनको राक्षस वृत्ति से क्या कर दिया था? भगवान ने निवृत्त कर दिया। इसलिए वो भगवान के द्वारा पहले ही मुक्त किए जा सकते थे। और जो मुक्त हो चुका, जिसकी आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ के और पधार गई है, भगवान के धाम पहुँच गई, तो उसको फिर संसार में आने का मोह है। और ये जितनी भी वानर सेना है जो भगवान के साथ ये लीला के परिकर हैं, ये भगवान के साथ लीला के लिए प्रकट हुए हैं। और जब तक भगवान की लीला चलना है तब तक उनको भगवान के साथ, इसलिए भगवान ने उनको मुक्त नहीं किया, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और लीला के परकर हैं। तो लीला अभी भगवान की चलना है। इसके लिए इंद्र ने वर्षा जरूर किया। वर्षा में जो बानर थे भगवान के रामादल में, जो मरे थे, वो सब प्रकट हो गए पुनः से, लेकिन राक्षस मुक्त हो चुके थे, इसलिए राक्षस का किसी का भी जीवंत नहीं हुआ। ये कारण है। इसका संशय जो आता है ना, तो इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो इसके लिए राक्षस लोग क्या हो गए? वो मुक्त हो गए और भगवान के धाम को प्राप्त कर गए। अब क्या देखा? सुमन वर्ष सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान, देख सुअवसर प्रभु पहे आए शंभु सुजान। और यहाँ देवताओं ने जैसे ही भगवान से विदा ली शरणगत होके, और क्या पुष्प वर्षा करते हुए अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होके सभी देवता जो है भगवान को, सीता जी को नमस्कार करके जब चले जाते हैं, तो भगवान शंकर भी देख रहे थे कि भाई मेरे को भी एकांत में जाना है, अब मेरा भी नंबर लगने वाला है। भगवान शंकर जी जो है सीताराम के सामने प्रकट हो गए अलौकिक स्वरूप में। और यहाँ भगवान शंकर का स्वरूप है, क्योंकि भगवान शंकर के सीताराम आराध्य हैं। परम पिता और परमेश्वरी ये उनके आराध्य हैं। और यहाँ शंकर जी ने बड़ा सुंदर जो है क्या बोला? परम प्रीत कर जोर जुग, नलिन नयन भरिवार, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। भगवान शंकर का जो स्वरूप बताया है, ये ही भगवान के दर्शन करने का भक्त का सही स्वरूप है। हम और आप भी यदि भगवान के भक्त हैं, तो जो भगवान शंकर के क्या बोल रहे हैं? इतनी प्रीत बढ़ी अपने आराध्य को देखकर, भगवान सीताराम को देखकर, कि दोनों हाथ जोड़कर, और क्या हो गया है? ये कमल रूपी नैनों में जल भर आया, अश्रुपात होने लगा, तन पुलकित हो गया। और फिर भगवान शंकर ने विनती की है। और इस प्रकार से हमारे अंदर भी यदि ये गुण प्रकट होते हैं, तो आप पक्का मान लीजिए कि भगवान की भक्ति हमारे अंदर फल रही और बढ़ रही है। भक्ति का यही स्वरूप है, और भक्ति के अंदर होने का यही गुण है कि अपने आराध्य को देखकर तन पुलकित हो जाए, गला रुध जाए, अश्रुपात होने लगे, और वाणी का प्रभाव नहीं, क्योंकि वाणी असत्य बोल सकती है, लेकिन आंखें बिल्कुल सत्य बोलती हैं। इसके लिए अश्रुपात होना ही भगवान का सच्चा प्रेम है। तो यहाँ भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य जो है प्रेम का प्रदर्शन किया। और भक्त होते हैं, अनन्य भक्त है। एक बार भगवान का दर्शन करने के बाद उनकी रोमावली पुलकित हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान शंकर ने, और फिर भगवान शंकर बड़ी अलौकिक वंदना की। क्या वंदना की है? वंदना सुना देता हूं। माम विरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुधिर कर सायक, मोय महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, विषय मनोरथ पूंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परमा मम दर, बारह तारय संसित दुस्तर, श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन, अनुज जानकी सहत निरंतर, बसहु राम नृप मम उरयंतर, मुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभुतास विखंड त्रास विखंडन,
बोलो शंकर भगवान की जय, प्रभु सीता राम की जय। इस प्रकार से भगवान शंकर ने यहाँ वंदना की। इसको आप समझ लेते हैं भगवान शंकर क्या बोले हैं। हे रकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और जो है सुंदर बाण धारण करने वाले प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए का मतलब ये है संसार की रक्षा कीजिए। जो आपके द्वारा प्रकट किया गया है इसके लिए जो है आप महामोह रूपी मेघ रूप के लिए प्रचंड पवन है। बादलों को उड़ाने के लिए क्या है, हवा चल जाए बादल छितर बितर हो जाते, ऐसे ही केवल एक आपकी दृष्टि पूज जाए तो उसका मोह संसार का भंग हो जाता है। ये मोह भंग भगवान की कृपा से हो जाता। आप शरणागति कर लो, संसार का मोह भंग हो जाएगा। और क्या संशय रूपी बन के लिए कि भस्म करने के लिए, ये संशय है ना, केवल आप भगवान की कथा भागवत में बैठ जाओ, आपको संसार का सब संशय खत्म हो जाएगा। जैसे अग्नि क्या करती है, एक चिंगारी से पूरा वन भस्म हो जाता, ऐसे ही केवल भगवान की कृपा दृष्टि से, भगवान की भक्ति से नाना प्रकार का जो संशय है आज तक हम नहीं समझ पा रहे, वो समझने की जरूरत नहीं लगती। फिर भगवान साक्षात आपको प्रकट करके दे देते हैं और देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले हो। देवत्व स्वरूप देव वृत्ति होती है। हम और आपके अंदर भी देव वृत्ति जो जीता है उसको भगवान क्या करते, सदा आनंद प्रदान करने वाले हैं प्रभु आप हो। ये भगवान शंकर जी जो प्रभु श्री राम और सीता को बोल रहे कि ये सब संसार जो है वो आपकी ऐसी कृपा दृष्टि से चल रहा है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं, दिव्य हैं, गुणों के जो है धाम हैं और परम सुंदर हैं। ये भगवान की अलौकिक ऐश्वर्य हैं। ये 6 ऐश्वर्य बता दिया, क्योंकि आपका पास ये कोई निर्गुण सगुण सब हैं, कोई आकार नहीं, वो साकार भी है। भक्त के लिए वो निराकार भी है, साकार भी। आप जैसा देखना चाहो, जहाँ देखना चाहो वहीं। और गुणों का जो है जो वर्णन नहीं किया जा सकता, भगवान कैसे हैं। और भ्रम रूपी अंधकार को ये प्रबल आप प्रतापी सूर्य। संसार में बहुत बड़ा भ्रम होता है, जैसे अंधकार सूर्य के प्रकट होने से क्या हो जाता, ऐसे ही संसार में भगवान का केवल एक बार कृपा दृष्टि हो गई, भगवान का एक बार आपके अंदर उदय हो गया तो फिर अंधकार जो है हृदय का वो समाप्त हो जाता है। और क्या है, काम क्रोध और मद रूपी हाथियों की, काम क्रोध मद, ये बहुत बड़े भयंकर जो है आप जीवन के सबसे बड़े विकार हैं। एक तो कामांध होना, दूसरा क्रोधांध होना, तीसरा मदांध होना। ये अंधा कर देता। आंखें होते हुए भी हम और आप अंधे हो जाते हैं। काम आपके बार एक बार सवार हो जाए तो उचित अनुचित भूल जाते हैं, क्रोध एक बार सवार हो जाए तो उचित अनुचित भूल जाते हैं, और मदांध हो गया तो उचित अनुचित। आप देखते हो नाना प्रकार से किसी भी प्रकार का मद हो जाए, चाहे हम पास संपत्ति का मद हो जाए, चाहे हम बाहुबल हो जाए, चाहे किसी भी प्रकार का मद यदि हो या पदाबल हो जाए, हम बहुत बड़े तो भी अंधे हो जाते हैं। फिर हम अच्छा विचार नहीं करते। बोले इसके लिए ये बिल्कुल मस्त हाथी के समान विकार हैं। ये जो हाथी बिगड़ जाता है वो किसी को देखता नहीं, कुचड़ता चला जाता है। ऐसे ही आदमी जो है क्या करता, लेकिन भगवान रूपी सिंह तुरंत प्रकट हो गए तो ये उसका नाश कर देते हैं, तुरंत हाथी का सुधार कर देते हैं। आखिरकार काम क्रोध और मद जो है भगवान की कृपा से नष्ट होता, आपकी कृपा से नष्ट होता। लेकिन वंदना किसकी करना पड़ेगी, भगवान की। शरणागति किसकी, भगवान की करना पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो सेवक बन जाता है उसके इस पर सब नष्ट हो जाती है। तो ये जो है ध्यान की बात करना है। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल बन के नाश करने के लिए आप प्रबल जो है पाल, जो विषय बहुत बड़ा है। विषय भोग का संसार में सबसे बड़ा क्या होता है, हम ये प्राप्त कर लें, ये प्राप्त कर लें, हमने ये नहीं मिला है, ये नहीं, क्योंकि जो हमारी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं इनका विषय रहता है। ये ज्ञान इंद्रियां हर समय विषय में क्या करते हैं, शरीर को प्रवेश करती रहती। लेकिन भगवान की कृपा हो गई तो जैसे कमल खिलता है ना, और पाला पड़ गया तो सूख जाता है, ऐसे विषय सब आपके नष्ट हो जाएंगे। यदि एक बार भगवान की भक्ति जागृत हो गई तो विषय रूपी इनको नष्ट करने वाले प्रभु आप ही हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। तो इस प्रकार से भगवान का बहुत सुंदर, आप उदार मन से परे हैं। आपका क्या उदार जो मन है भगवान का, भगवान जो है शत्रु और मित्र का ये जो है उसमें बंधन में नहीं फंसते, किसी के बंधन में नहीं है। और भव सागर के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। भव सागर को पार करने के लिए जैसे पहाड़ मिल जाए, बाढ़ आ जाए, डूब रहा हो कोई,
और ऊंची जगह मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। ऐसे ही जो है भवसागर में आप मदराचल पर्वत के समान भक्त के लिए क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते और वो पार हो जाता है। इसीलिए ये क्या है, आप हमारे भय को दूर कीजिए, हमें दुष्टर संसार सागर से पार लगाई। ये वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी की है कि भवसागर में हम प्रकट हुए हैं, प्रभु बस केवल एक ही काम करो, इस भवसागर के भय से मेरे को मुक्त करो और पार लगा दो प्रभु। ये भगवान शंकर के बहाने गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी हम और आपके स्वरूप में वंदना कर रहे हैं। एक दास भाव या दासत्व भाव से भगवान के सामने खड़े होकर इस प्रकार से बोल रहे, हे श्याम सुंदर हो, हे कमल नयन हो, हे दीन बंधु, शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले। सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान जो है क्या है, दुख विनाशक है। और शरणागत जो भी हो गया उसका दुख पक्का छूट जाएगा। जो भी दुख होगा बशर्ते उसको भगवान की शरण में आना पड़ेगा। राजा राम आप छोटे भाई लक्ष्मण जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय में वास करें। भगवान से यही मांगना है कि प्रभु आप अवश्य जो है परिवार मेरे हृदय में आप वास करें, उससे हमको क्या होगा, सुख और शांति प्राप्त होगी। जब तक भगवान का वास नहीं है, अपना हृदय ही भगवान का निकेतन बना देना चाहिए। तो ये जो है निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद प्रदान करने वाले हो और पृथ्वी मंडल के भूषण हो। आप एक गहरा जो पूरा भूमंडल है इसके केवल आप ही भूषण हो, आप ही सुंदर हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही दिखाई दे रहे हो। ये सब आपका ही स्वरूप है। और तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुम जो है हे प्रभु भय का नाश करने वाले। संसार में हम जन्म मरण में क्या रहते हैं, भयभीत रहते हैं, मृत्यु से भी भय लगता है, संसार के नाना उससे भय लगता है। तो इससे मुक्त करने वाले, नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से भगवान शंकर के माध्यम से तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सी यहाँ भगवान की वंदना की और उनकी शरणागति की है। अब भगवान शंकर बोले प्रभु से कि हे रघुनाथ जी, अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन अयोध्या में आऊँगा, क्योंकि अभी आपका जो है लीला समाप्त नहीं हुई है। क्या बोले, नाथ जब ही कौशलपुरी हो है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आबहु देखन चरित उदार। बोले रघुनाथ जी, मैं आपको अभी जा रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन जब आपका राज तिलक होगा तो उसकी प्रतीक्षा मैं कर रहा हूँ 14 साल से, क्योंकि वो सुधि आने वाली थी लेकिन नहीं आई आपकी लीला की वजह से, और कुछ नहीं कारण था, केवल आपकी वजह से वो राज तिलक नहीं हुआ। अब मैं राज तिलक देखने के लिए मैं अयोध्या में आऊँगा प्रभु, तब तक जो है आप जो है जाता हूँ। और यहाँ शिव जी ने एक बार प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद शिव जी जब वहाँ से निकले तो यहाँ विभीषण आ गए हैं और विभीषण ने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके विभीषण भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु आपने इस दीनहीन को राजा बना दिया लंका का, अब इससे बड़ी कृपा क्या था विभीषण के पास। बोले कुछ नहीं था, और लात मार के देश निकाला और हो गया था। तो प्रभु आप इतने कृपालु दयालु हो कि इस दीनहीन को आपने राजा बना दिया, लेकिन मेरे हृदय में बहुत त्रास है। मुकुट पहना हूं लेकिन मेरे को आनंद नहीं आ रहा लंका का राजा के। बोले भगवान राम बोले क्यों? बोले प्रभु जब तक आप लंका में प्रवेश नहीं करोगे, जब तक मेरे घर में आके आपके चरण नहीं पड़ेंगे, तब तक लंका पवित्र नहीं होगी प्रभु। इसलिए आप कृपा करके लंका को पवित्र कर दो। और लंका में जब प्रवेश हो जाएगा तो प्रभु जो युद्ध हुआ उसका श्रम है, थोड़ा श्रम को नाश करो, आप यहाँ ठहरो थोड़े दिन, स्नान ध्यान करो, ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है प्रभु, क्योंकि ये आपका दिया हुआ, तेरा तुझको अर्पण। और हम और आपके ये भक्त हैं भगवान, जो हम और आपके माध्यम से विभीषण जी बोल रहे हैं, विभीषण के मुंह से गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त को बता रहे क्या कहना और क्या करना। भगवान को हर समय के प्रभु आप मेरे घर में वास करें, मेरे यहाँ रहें, तो हमारा घर पवित्र और पावन। थोड़े दिन जो है आपकी उपस्थिति अर्थात भगवान से हमको प्रार्थना करना। वही विभीषण बोला प्रभु हाँ सब कुछ है, जो कल बात बोल रहे थे शून्य और अंक, माया पूरा जो कुछ है शून्य है। जब तक शून्य के ऊपर अंक नहीं लगेगा
तब तक शून्य का कोई महत्व तो। विभीषण बोल रहा है प्रभु सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में शांति क्यों नहीं है कि आप नहीं है मेरे यहाँ। तो आप प्रकट हो जाएं तो हमारा महत्व, माया का भी महत्व बढ़ जाएगा। भगवान राम समझ गए कि समर्पण है ये, कि प्रभु आपने दिया है, सब आपका है, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ से सुख सुविधाएं भोग लो, थोड़ी देर रुक लो। लेकिन यहाँ प्रभु श्री राम बोले कि हे भाई, तोर कोष ग्रह मोर सब सत्य बचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमरत मोहे निमस कल्प समझात। बोले यहाँ विभीषण को बोला भाई, बोले भाई विभीषण, जितना भी कोष है, जो संपत्ति है, ये सब मेरी है, मैंने स्वीकार की। क्योंकि लेकिन होता क्या है कि मैं रुकता, तुमको आनंद प्रदान करता, लेकिन इस समय मेरी दूसरी क्या हो रही है कि भरत का जब ध्यान आता है कि भरत जो है 14 साल से वनवासी की तरह और ऋषि तपस्या करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जब उनकी याद आ जाती है तो अब मेरे को एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा। क्योंकि मैं भरत से भी एक संकल्प करके आया था कि 14 वर्ष होते ही उसके पहले मैं आ जाऊंगा, और हमको 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, एक दिन बकाया है। तो बोले विभीषण अब मैं क्या कर सकता हूँ, लंका नहीं जा सकता हूँ और लंका में वास नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद भगवान ने स्वीकार किया कि जो आपने बोला मैंने जो तुम्हारा है वही मेरा है। और ये ही भगवान का स्वरूप होता है, जो भगवान का है वो भक्त का है, जो भक्त का है वो भगवान का। एकाकार रूप यही होता है, न भगवान और भक्त के बीच में कुछ बटा। तो ये जो है अलौकिक जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ भाव व्यक्त किया है। और क्या बोले हैं, अब मेरे को बहुत शीघ्र भाई विभीषण भरत जी के पास शीघ्र पहुंचना है, क्योंकि एक दिन शेष है, और हम यदि विलंब हो गए, समय के पहले हम नहीं पहुंचते हैं, तो भरत से मेरी भेंट नहीं होगी। जिस भाई के लिए मैं जीता हूं, भरत मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। क्यों? ये बोला गया है कि संसार राम राम जपती है और भगवान राम भरत भरत जपते हैं। तो बोले विभीषण अब ऐसा उपाय करो जल्दी से जल्दी कि हम जो है भरत के पास पहुंच जाएं समय रहते हुए, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। भगवान यहाँ भरत का नाम सुनकर भगवान का शरीर पुलकित हो गया, भगवान को अश्रुपात होने लगे, और भगवान का गला रुंध गया। इसके बाद आवाज नहीं निकली। क्यों? भगवान को अपनी जन्मभूमि की अयोध्या की याद आ गई कि 14 साल उससे बिछड़े हो गया है। अब पूरा चित्रण जब हमें आपको भी होता है, तो इस प्रकार से भगवान का यहाँ एक बार फिर से ध्यान में दुखी हुए। विभीषण बोले को आशीर्वाद दे दिया। भक्त जब शरणागत होता है तो भगवान उसको बगैर आशीर्वाद के जाने नहीं देते। भगवान तुरंत बोले विभीषण को, करहो कल्प भर राज तुम, मोह सुमर मन माय, पुण्य मम धाम पाहियो, जहाँ संत सब जाएं। और बोले कुछ नहीं, अब तो आप मेरे भक्त हो चुके हो, और तुम क्या करो, ये एक कल्प तक, ये जो कल्प चल रहा है, ये एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और ये 7वां मनवंतर चल रहा है, आधा हुआ है मतलब। तो एक कल्प तक राज करना है, और एक कल्प में कितने 1000 चतुर्युग होते। एक कल्प का मतलब 1000 ब्रह्मा जी का एक दिन। उस विषय में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है। तो बोले एक कल्प तक आप आनंद के साथ राज करो, राज करो किसका? मेरा ध्यान करते हुए। और जीवन यात्रा हम और आपकी भी भक्त का यही बोला है भगवान ने, आनंद से सुख भोजो, जो मैंने सृष्टि बनाई है यही राज है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि किसका? भगवान का सुमरन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए इस राज को आप भोगो आनंद के साथ, और फिर जो है मेरे धाम के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जिस प्रकार से संत जाते हैं उसी प्रकार से आपको गति प्राप्त होगी। हम और आपके लिए संसार भोग भोगने के बाद, भगवान यहाँ ये नहीं कह रहे, विभीषण तो आपने संत रहे, भक्त को यदि भोग भोगने के बाद में भी संसार भगवान के साथ में है,
भोग हम भोग रहे हैं, लेकिन भगवान के साथ, भगवान को अर्पण करके, भगवान को प्रथम मान के यदि हम भोग रहे हैं तो वो ही गति मिलती है जो संतों को मिलती है। अर्थात गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम, लेकिन गृहस्थ में भगवान को प्रधानता देना, भगवान को नहीं भूल जाना। संसार के सामने भगवान प्रथम है, उसके बाद संसार है। भगवान अंक है, संसार शून्य है। तो पहले अंक का तब शून्य का महत्व होता है। इसके लिए यहाँ बहुत सुंदर तरीके से यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि आप निश्चिंत हो जाइए और एक कल्प तक राज करो। इतना नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा बिल्कुल एकदम भर जाए। 1000 साल तक 1000 चतुर्युग, तो अभी तक तो आधा हुआ है, आधा कल्प हुआ। ये जो 12 कल्प लंका का राज तो नहीं है और वो कहाँ कर रहा है वो तो हमें, वो आपको भी मालूम है, वो आध्यात्मिक विषय। अपना क्या बोलते हैं, जन्म मरण से मुक्त है विष्णु। हाँ, वो मुक्त, वो इसलिए मुक्त है, वो अभी भी प्रकट होते हैं, उनका आता, हाँ अमर है। अब यहाँ क्या बोला, विभीषण ने शरणागति की और बानर भालू सब जो है जय जयकार करने लगे। और लंका में क्या हो गया, भगवान राम से विभीषण ने बोला कि प्रभु ये सब क्या करें, जो संपत्ति रखी है रावण की, ये तो अधर्म की है। भगवान बोले एक काम करो, इसको सबको लेके आओ, आकाश में इस पुष्पमान से सब बिखरा दो, पूरी फैला दो, बांट दो। मतलब ये अधर्म की कमाई आपको छूना नहीं है विभीषण, क्योंकि अब आप धर्म की सत्ता कर चलाओगे तो अधर्म का जो है बोलबाला नहीं होना। और यहाँ विभीषण गए, पुष्पक विमान में पूरा खजाना खोल के, जितने भी स्वर्ण आभूषण से लेके स्वर्ण जैसे हीरा जवाहरात जो कुछ भी थे रावण के, मैं उसका सब भरा और भगवान के सामने लाके रख दिए। बोले प्रभु ये अब आपके सामने हैं, अब मैं इनको क्या करूं। बोले ले जाओ, आकाश में पुष्पन उड़ाओ और उसको फैला दो पूरे तरफ। इधर विभीषण ने रावण के द्वारा जो भी लंका में संपत्ति थी उसका सबका बिखराव किया, और इधर भालू बानर ऋष ये सब उस संपत्ति को इकट्ठा करने लगे, राक्षस भी लूटने लगे, सब प्रजा को लुटा दिया। मतलब एक प्रकार से लुटा दिया। और लुटाने के बाद क्या किया है देखो एक बात, अब बानर भालुओं को बड़े बड़े सुंदर सुंदर अच्छे कपड़े मिल गए, तो पैर का कपड़ा वो हाथों में पहने हैं, हाथों का कपड़ा पैर में उलझा लिया है, कहीं का कुछ कहीं का कुछ, क्योंकि उनको तो इस बात का ज्ञान नहीं कौन कहाँ पहना जाता है, राष्ट्रीय कपड़े हैं सब। लेकिन भगवान ने पूरी संपत्ति को क्या किया, वो प्रजा में सब सेना में लुटवा दिया। बोले विभीषण अब आप निशंक होकर राज करो। यहाँ भगवान के सामने सब कपड़े अपड़े पहन के और भालू बंदर प्रभु के सामने आ रहे कि बोले प्रभु अब देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। क्योंकि जब मिल जा रहे हैं, कोई भगवान का प्रसाद मिलता है तो आनंद में डूब रहे हैं। उनको क्या समझ में आता है हीरा जवाहरात क्या है, वो खाते और फेंक देते हैं, दांत की तरह दबाते हैं। बोले यार ये तो सब मेरे लिए कोई काम का नहीं, मेरे लिए तो केवल भगवान के अलावा दूसरी चीज कोई काम की नहीं है। और यहाँ क्या बोले, मुनि जे ध्यान न पावहि नेत नेत कहबेद, कृपा सिंधु सोई कपहसन करत अनेक विनोद। यहाँ देखो सौभाग्य बताया गया है, उस समय में प्राकट हुए भगवान की सेना में जो भी हैं उनका एक सौभाग्य बताया गया कि प्रभु श्री राम जो त्रिलोकीनाथ हैं, वो उनका ध्यान करने के लिए मुनियों के जन्म निकल जाते हैं, लेकिन वो उनके ध्यान में नहीं आते हैं, क्योंकि अरे ध्यान में नहीं प्रकट होते तो साक्षात प्रकट है। और वेद जो बोलते हैं नेति नेत, मतलब उनकी खोज करते, बोले और आगे इतना, जैसे समुद्र की गहराई नापने जा रहे थे बोले और गहरा। ऐसे भगवान के बारे में वेद भी नहीं जानते। वो कृपा के सिंधु भगवान कपियों के साथ में क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे, खेल रहे। बोले बहुत सुंदर दिख रहा है, तुमने बहुत अच्छा पहना। वो उल्टा पहना, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे तुम सब बहुत अच्छे दिख रहे हो। अर्थात जो है उस समय जो भी लीला में भगवान के प्रकट थे सब भाग्यशाली थे, भगवान के परम भक्त थे, इसलिए भगवान ने उनको ऐसा मौका दिया है। और उमा जोग जब दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करह तस जस निष्के बल प्रेम। यहाँ बोला गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हम और आपके लिए क्या संसार के लिए बहुत सिद्धांत की बात बोली। क्या बोलते, भगवान शंकर पार्वती जी से बोला देखो पार्वती जी, भगवान का स्वरूप बड़ा अलौकिक है और कृपालु दयालु जरूर है, लेकिन
एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। क्या है कि जो मानव, जो भक्त जप करे, दान करे, तप करे, नाना प्रकार का क्या कहे यज्ञ करे और व्रत नियम सब कुछ करे, लेकिन ऐसी कृपा उनके ऊपर नहीं होती भगवान की। मतलब जो कर्मकांड से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कृपा प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त होती है, लेकिन ऐसी कृपा नहीं प्राप्त होती जिसकी जैसी कृपा निश्चल प्रेम से होती। भगवान से केवल निश्चल प्रेम से जो भगवान की शरणागति करता है, तो ये पूरा कर्मकांड एक तरफ, सरल भक्ति आपकी एक तरफ। भगवान केवल किसको पसंद है? भगवान को केवल सरल पसंद है। तो भगवान बोलते हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न। भगवान को सरल हृदय वाला, तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं तमाम जप तप दान नियम धर्म जो कर्मकांड पूरा बताया गया जो लौकिक संसार में, लेकिन उससे जल्दी भगवान केवल क्या निश्चल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान जो है इन सबसे प्रसन्न हैं और इनको आनंद प्रदान है। भगवान शंकर इस प्रकार से बोल रहे। नहीं आप सोचोगे इतने बड़े संत मुनि ध्यानी ये सब ध्यान करते रहते हैं, लेकिन उनका मन जो है निर्मल हो जाएगा, उस दिन भगवान उनके भी हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अब राम ने क्या बोला है यहाँ? प्रभु श्री राम ने सेना की फिर तारीफ किया। बोले आप लोगों के बल से ही मैंने लंका को जीता, रावण को मारा, विभीषण को राज्य दिया, नाना प्रकार का जो ध्वजा पताका हमारी फहराएगी तो आप लोगों की भी मेरे साथ में फहराएगी। जो गुणगान गाया जाएगा वो सब हमारा गाया जाएगा। तो आप पूरी सेना का, चाहे बानर हो, रीछ हो, जो भी थे सबका बोले गुणगान गाया जाएगा। आप वहाँ बलशाली हो, आप बड़े परोपकारी हो, आप बड़े परमात्मा हो, आपसे बड़ा संत मुनि ध्यानी कोई नहीं है जो आपने भगवान की सेवा में रहे। और यही एक जो है स्वरूप भक्त का और है। आप भगवान की सेवा में हो, बस सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं है। सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। और बोले आपने मेरी सेवा की और इस प्रकार से। तो यहाँ क्या बोले भगवान राम, बंदर भालू सब बड़े प्रसन्नचित्त हुए, लेकिन बाद में बड़े शर्मिंदा हो गए। बोले कि मच्छर भी गरुड़ भगवान का, मच्छर चाहे गरुड़ भगवान का कुछ हित कर सकता क्या? अरे मच्छर क्या हित कर सकता है गरुड़ भगवान का जो भगवान की सेवा में है? तो भगवान जो बोल रहे हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। बोले प्रभु ये तो आपकी दया और कृपा है, आप भक्तों को क्या करते हो, बढ़ाई देते हो। इसके लिए आप इस प्रकार से क्या करते हो, भक्तों को बढ़ाई देने के लिए आप इस प्रकार से प्रभु बोलते हैं। अब क्या बोला? प्रभु प्रेरित कप भालु सब राम रूप और राग, हरस विषाद सहत चले विनय विविधि विधिभास। और यहाँ भगवान ने अब क्या किया? बोले भाई देखो ऐसा है, तुम्हारी सेवा बहुत हो गई, लीला आपकी यहाँ तक ही थी। अब सब भालू बानर जो भी थे बोले आपका कर्म पूरा हो चुका है, अब आप अपना निज कर्म करो, स्वधर्म का पालन करो और आप अब जाइए, आनंद के साथ रहिए। और क्योंकि आप मेरे परम भक्त हो चुके हो, आप ऐसा मत सोचना कि हम भगवान से विलग हो गए। जिस दिन भी, जिस समय भी आप मेरे को याद करोगे, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन एक बात भगवान ने बोला कि संसार में अब आपको डरने की जरूरत है, आप निर्भय होके जाइए। अभय कर दिया। बोले क्यों? यही भक्ति का स्वरूप और यही भक्त का स्वरूप है कि संसार में यदि भगवान का कृपा हो गई, भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, तो हमको निर्भय हो जाना, संसार में फिर किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ निर्भय करके भगवान ने सेना जब बोला है तो, लेकिन प्रेम में सब डूबे हैं, क्या करें? मन तो नहीं हो रहा कि प्रभु को छोड़ा जाए। और भक्त का यही विशेषता होता है, वो कभी भक्ति से दूर नहीं होना चाहता, भगवान से दूर नहीं होना चाहता, लेकिन सब भगवान के आदेश से, भगवान की कृपा से। और यहाँ हर्ष भी हो रहा है और विषाद भी हो रहा है, और बस सब अपने अपने धाम को यहाँ से क्या चल देते हैं, चल देते हैं। कपिपत नीले रीछ पद अंगद नाम, कपपत नीले रीछ पद अंगद नल हनुमान, सहद विभीषण अपर जे जूथब कवि बलवान, कह न सकें कछु प्रेम बस भर भर लोचन बार, सन्मुख चितब है राम तन नैन निवेश निवार। और यहाँ जो भगवान के
मुख जो भगवान के मतलब जिसको अंतरांग सेवक बोलते हैं। एक सेवक जो दूर से पूजा पाठ कर गए, एक अब जैसे पंडित जी हैं तो भगवान के अंतरांग सेवक, ऐसे भगवान के वहाँ अंतरांग सेवक जो थे। अब इसमें क्या थे भाई, जाम्बान जी हैं, सुग्रीव जी हैं, नील हैं, नल हैं, अंगद हैं, गद, ये सब जो है खड़े हुए हाथ जोड़ के एक टक केवल क्या कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। पलक झपकना उनकी बंद हो गई कि अब भगवान मेरे को क्या आदेश देने वाले, क्योंकि इन सबको सेना को भेज दिया। अब भगवान कहीं मेरे को भी ना बोल दें कि आप, क्योंकि अभी तो उनको और दूसरा आनंद, बहुत युद्ध लड़ा है तो अब थोड़ा आनंद का समय देखने की इच्छा है। तो यहाँ पलकों ने क्या होगा, झपकना बंद कर दिया, केवल भगवान के चरणों में जो है सबका ध्यान है। भगवान समझ गए कि ये तो जो है प्रेमासक्त हो गए, प्रेम में हमारे में ये सब डूब गए हैं, इसलिए एक चित्त मेरे को देखते रह गए हैं। तो भगवान क्या बोले, अतिशय प्रीत देख रघुराई, लेने सकल विमान चढ़ाई, मन मोह चरण सिरनायो, उत्तर दिशा विमान चलायो। और बस क्या हुआ, जो विभीषण ने क्या किया था, पुष्पक विमान से सब माया लुटा दिया और पुष्पक विमान भगवान के सामने जो है शरणागत में खड़ा कर दिया। बोले प्रभु ये आपकी सेवा में, क्योंकि भगवान ने अनुरोध किया था मेरे को अतिशीघ्र जाना है। तो विभीषण खड़े हुए पुष्पक विमान लेके, और विभीषण ने भगवान से पहले ही मांग लिया था कि मैं लंका का राज, जब तक आपका राज तिलक नहीं देख लूँगा तब तक मैं लंका का राज नहीं करूँगा। भगवान ने उनको ये मस्त बोला था, बोले चिंता मत करो। यहाँ भगवान ने ये भी देखा कि ये सब भक्त लोग हमारे जो है प्रेम में मेरे में डूब गए हैं। तो भगवान बोले एक काम करो, सब लोग पुष्पक विमान में आ जाओ। तो जो वहाँ भगवान के प्रेम में खड़े हो गए थे, जो प्रसाद लेके चले जाते हैं वो घर चले जाते हैं, जो भगवान के लिए रुक जाते हैं वो भगवान की सेवा उनको मिल जाती है। यहाँ जो रुक गए, भगवान बोले सब कपिदल जो भी बचे थे सबको बैठा लिया और बोले चलो इस पुष्पक विमान में चढ़ जाओ। और भगवान ने एक बार पुष्पक विमान में क्या किया है, गुरु और विप्रों को प्रणाम करते हुए भगवान ने, क्योंकि ये पुष्पक विमान किससे इच्छा से चलता, मन की गति से। मन ने बोला कि अमेरिका जाना, तो पुष्पक विमान अमेरिका के लिए उड़ लेगा। ये कोई डीजल ईंधन वाला पुष्पक विमान नहीं है, ये क्या आध्यात्मिक है। अरे भाई पहुंचते ना, मन से पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच गए आप, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच जाओ। अभी गांव पहुँचे तो पहुँच जाए, ऐसे पुष्पक विमान खड़ा है। भगवान ने बोला चलो, तो तुरंत पुष्पक विमान दक्षिण से फिर से उत्तर दिशा की ओर जो है चल दिया है। और जैसे ही विमान उड़ा है तो राक्षसियाँ सब पूरा, भाई लंका के लोग तो भीड़ लगाए, रावण से तो मुक्ति मिल गई, विभीषण राजा बन गया, ये भी बहुत बड़ी बात थी भाई। राजा अब रावण के सामने तो कोई बोल नहीं सकता था, अब वो सब खुश थे। अरे भाई रावण सामने कैसे बोलोगे, मृदंड है, तुरंत हाल की हाल है। आज भी ऐसे ऐसे मतलब देशों में आज भी इस प्रकार के राजे महाराजे हैं कि भाई कुछ बोल ही नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, देख लिया तो गोली लगवा दें। तो उस समय अत्याचार, लेकिन अब तो स्वतंत्र हैं। तो यहाँ सब क्या हुआ है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ता पर। और यहाँ बहुत सुंदर सिंहासन है उसमें, जिस पे प्रभु श्री राम और सीता जी एक साथ बैठे हुए हैं। बकाया पूरा पुष्पक विमान की विशेषता ये थी कि कितने भी बैठ जाएं तो भी एक सीट उसमें खाली रहती थी। इस प्रकार से पुष्पक विमान में सब बैठ गए हैं और विमान जैसे ही उड़ा है वैसे ही कोलाहल होने लगा। चारों तरफ जो है प्रभु श्री राम का जय जयकार सब कर रहे हैं। हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, हमको छोड़ के हम अनाथ हो जाएंगे। कौन, जो राक्षस बोल रहे, बोले अनाथ हो जाएंगे, बड़े मुश्किल से आपने सनाथ किया था प्रभु, मैं आपके दर्शन के आभारी हैं। लेकिन कोलाहल हुआ। भगवान क्या है यहाँ, कोमल भी है निठुर भी है। भगवान का यही खेल है कि जितने कोमल हैं उतने ही कठोर भी हैं। जो निर्णय लेना है वो निर्णय तुरंत लेते हैं। भगवान ने जो है सबको आशीर्वाद देके और पुष्पक विमान उड़ा है। और यहाँ देवता लोगों ने तुरंत जो है फिर से पुष्प वर्षा चालू कर दी और सीताराम भगवान की जय जयकार करते हुए पुष्पक विमान उत्तर दिशा को चला। भगवान बोले नहीं, उत्तर दिशा को अभी नहीं चलना है, क्योंकि अब क्या हो गया है। हाँ नहीं,
सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ता पर। और यहाँ क्या हो गए, प्रकृति का वातावरण चेंज हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ एक बात और बोलते, परम सुगत चल त्रिविध बयारी, सागर सर सरी निर्मल बारी, सगुन होए सुंदर चौपासा, मन प्रसन्न निर्मल वासा। और यहाँ क्या है, सुंदर सी क्या है, हवा चलने लगी है। हवा में 3 प्रकार की हवा होती है, शीतल, मंद और सुगंधित। ऐसी वायु चलने लगी है। आकाश निर्मल हो गया है और चारों तरफ जो है मन प्रसन्न। क्यों? अब भगवान जो है स्वधाम के लिए वापस हो रहे हैं। तो भगवान ने पुष्पक विमान को देखा कि सब कुछ देखा है। सीता जी तो अशोक वाटिका में थी, इन्होंने तो कुछ देखा नहीं। तो थोड़ा बोले दर्शन करा दो। तो पहले युद्ध मैदान का चक्कर भगवान ने लगवाया। वो सीता जी को बोले, देखो यहाँ तुम्हारे देवर लक्ष्मण ने, ये बहुत वीर बलवान है। तुम जिस मेघनाथ की बात कर रही हो, ये मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने यहाँ मारा था। यहाँ जो है कुंभकर्ण मारा गया, यहाँ रावण मारा गया। ये सब जो है मानव जो बैठे ना, भगवान ये नहीं बोला मैंने मारा। सीता जी बोला ये बैठे एक से एक वीर बलवान हैं, इनको सबको तुम्हारा आशीर्वाद। इन सब ने जो है पूरी सेना को, यहाँ राक्षसों को परास्त किया। ये पूरी भूमि जो है वो राक्षसों के खून से सन गई है। आखिरकार जो है अधर्म का नाश हो गया है और धर्म की स्थापना इन सब वीर बानरों ने की जो आपके साथ चल रहे हैं। भगवान का अलौकिक कथनी तो है। भगवान ऐसे सीता जी को दिखाया है। फिर आए भगवान, वहाँ से निकले, समुद्र पास किया, बोले इधर नहीं चलना, रामेश्वरम के दर्शन कराना है। तो भगवान ने सीता जी को सबसे पहले रामेश्वरम के दर्शन कराए हैं। यहाँ सीता और राम ने दोनों ने, भगवान जो है रामेश्वरम को प्रणाम किया, शिवलिंग को प्रणाम करते हुए फिर ऋषमुख पर्वत पर जो आए, जहाँ भगवान ने बोले यहाँ मैंने जो है चतुर्मास बिताया था देवी, ये ऊपर से ही देख लो, ये बहुत भयंकर है। यही मेरी क्या हुई थी, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली को मैंने यहाँ मारा था। इसके बाद जब सीता जी ने देख लिया तो आगे फिर कहाँ लेके गए, जो है दंड कारण में, पंचवटी में। बोले ये देखो पंचवटी जहाँ से तुम्हारा हरण हुआ था, अभी भी जीव की तो यहाँ से इतनी यात्रा करना पड़ी। फिर भगवान क्या हुए, दंड कारण से अगस्त मुनि के आश्रम में विमान को उतारा। यहाँ अगस्त मुनि का भगवान ने आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि पुले आपकी कृपा से, आपने जो अमोघ बाण दिया था, आपने जो आदित्य सूत्र मंत्र का जो पाठ दिया था, उसकी वजह से प्रभु ये क्या हुआ, ये सब अधर्म का नाश हुआ, राक्षसों का विनाश। यहाँ अगस्त मुनि को श्रेय दिया, दर्शन किए, चरण बंदन किए और भगवान ने फिर वहाँ से विमान को उड़ा दिया है और बोले अब आप क्या करो, ये जो आज चित्रकूट में आ गए। भगवान सीता जी तो साथ में ही रही थी। बोले देखो ये चित्रकूट के दर्शन करो, ये ऋषि मुनि संतों को वहाँ भी आशीर्वाद दिया। चित्रकूट में भी भगवान ने सबको जो है दर्शन किया। दर्शन देने के बाद में फिर जो है यमुना जी दिखाई दे गई। तो सीता जी से बोले देखो ये तुम्हारी यमुना जी दिखाई दे रही हैं, ये कलयुग की जो है पाप निवारणी है, ये जो है सूर्य कन्या है, भगवान श्री कृष्ण की पुत्री है, पत्नी है, वो सूर्य की पुत्री है। ये यमुना जी जो दिखाई दे रही हैं, ये जो है कलयुग में पापों का निवारण करने वाली हैं, इनको प्रणाम करो। यमुना जी को प्रणाम करते हुए अब सीधा क्या हो गया है, सीधा गंगा जी दिखाई दी। गंगा जी में आए, गंगा जी के दर्शन किए हैं। गंगा जी के दर्शन करने के बाद गंगा जी के इस पार विमान उतर गया, क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम और सीता जी ने जब केवट ने गंगा जी पार कराया था, तो सीता जी ने बोला था कि देवी मैं आपके आऊँगा, यदि कुशल हमारा जो लक्ष्य पूरा हो गया तो फिर आपका पूजन करूँगी। तो यहाँ जो है देवी ने गंगा जी का अलौकिक पूजन किया। संक्षेप में गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, तीरथ पन पुन देख प्रयागा, निर्खत जन्म गोटी अघिभागा, देख परम पावन पुन बैनी, हरन सो के हर लोक निशैनी, पुन देखी अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग नसावन। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि अब विमान तो आसमान में है, तो इतनी बड़ी दूरी नहीं है। ब्राह्मण ने चक्कर मारा तो भगवान ने सबसे पहले क्या दिखाया कि देखो ये गंगा जी दिखाई दे रही हैं, ये त्रिवेणी आ गई है। ये त्रिवेणी का क्या है, ये प्रयागराज दिखाई दे रहे हैं। ये प्रयागराज को आप देख लीजिए, जो प्रयागराज को केवल दर्शन मात्र से जन्म जन्म के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और त्रिवेणी का जो महत्व बताया, ये कलयुग में शोक का हरण करने वाली है
और भगवान के धाम को जाने के लिए सीढ़ी है। त्रिवेणी में जो जाएगा श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है तो ये भगवान के धाम को पहुंचाने वाली सीढ़ी है। और ये अवधपुरी है, अति पावन है। ये तीनों प्रकार के तापों का, देहिक, दैविक और भौतिक, तीन ही प्रकार के संसार में ताप होते हैं। यदि अवधपुरी के दर्शन करता है, अयोध्या में जाता है, सरजू में स्नान करता है तो भाव रोग से मुक्त हो जाता है। तीनों प्रकार के तापों का हरण हो जाता देवी। इसके बाद अब सीता जी ने क्या किया? सीता सहत अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकिते पुन पुन हर्षत राम। और यहाँ प्रभु श्री राम ने क्या किया? सीता आसमान से ऊपर से अयोध्या जी को प्रणाम किया। सबको प्रणाम करते हुए यहाँ एक बार जो है भगवान राम और सीता जी पुलकित हो गए कि आखिरकार 14 साल बाद हमको अपनी जन्मभूमि, अपनी अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं और आनंद से डूब जाते हैं। पुन प्रभु आए त्रिवेणी हरस मज्जन कीन, कपह सहत विप्रण कहूँ दान विविध विध दीन। और यहाँ भगवान ने एक बार क्या किया? यहाँ पर त्रिवेणी में आए हैं, स्नान किया। दान दक्षिणा जो भी स्नान का होता है कि यदि हम तीर्थ स्थान में जा रहे हैं तो हमको दान धर्म भी करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए। हमारा जो पवित्र पावन स्थान में जाने का, किसी भी तीर्थ स्थान में जाने का वो कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, वो एक्चुअली में अध्यात्म की जगह है। तो हमको अध्यात्म जागृत करने के लिए वहाँ व्रत उपवास करते हुए दान और धर्म करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने वहाँ नाना प्रकार से दान और धर्म किया और विविध प्रकार से जो है यहाँ। और वहाँ सीता जी ने गंगा जी की पूजा किया। गंगा जी की पूजा करने के बाद सीता जी अति प्रसन्न हुई। क्यों? सीता जी जो है बोल के आई थी कि हम आएंगे, तो सीता जी को यहाँ फिर क्या किया है? आशीर्वाद दिया गंगा जी ने। फिर भरद्वाज, अब प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम है तो भगवान भरद्वाज मुनि के आश्रम में भी गए। भरद्वाज मुनि ने एक बार भगवान के फिर दर्शन किए। अहोभाग्य हमारे, भगवान ने भरद्वाज मुनि से आशीर्वाद लिया। प्रभु बोले हम क्या आशीर्वाद देंगे, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया, फिर से आपने दर्शन दे दिए। और अब फिर विमान कहाँ आया है लौट के? सिंहबेरपुर। सिंहबेरपुर, हाँ, सिंहबेरपुर से वहाँ से। तो क्यों वहाँ उतरना है? अब गंगा जी को, क्योंकि सिंहबेरपुर में क्या किया था कि वहाँ से जब भगवान राम ने गंगा जी जो पार की थी वहाँ, यहाँ त्रिवेणी मिला, त्रिवेणी से जमुना जी मिली, तो अब लौट के क्या हो गया? फिर से यहाँ क्या मिली आपको? यमुना मिली, त्रिवेणी मिली। त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है उसका लाभ उठाया। उसके बाद अब भगवान कहाँ पहुँचे हैं? सिंहबेरपुर पहुँचे। तो वहाँ निषाद राज ने जैसे ही देखा है वैसे ही वो दौड़ते हुए आया और बोला नाव लाओ, नाव लाओ। भगवान प्रभु श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं, कृपा। अब यहाँ दौड़ भाग कर रहे। भगवान तो विमान से थे, तुरंत गंगा जी से पार होकर इस तरफ भगवान का विमान उतर गया और यहाँ जो है केवट भी आ गया। बोले प्रभु अब आप तो, ये तो आपने गलत किया, इधर से जाना था तो आपने मेरे को नाव मंगाई थी, उधर से आपको आना था तो आप गंगा जी पार करके इधर आ गए। अरे मेरी सेवा लेना थी। भगवान बोले नहीं, एक ही सेवा का ऋण मैं नहीं उतार सकता हूँ, वही ऋण तुम्हारा चढ़, क्योंकि तुमने पैसा नहीं लिए, किराया नहीं लिए, तो दूसरा ऋण मैं नहीं चढ़ा सकता हूँ। अब आपको मैं क्या हुआ, वो ऋण उतारने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पहले तो सीता जी ने गंगा जी का पूजन अर्चन किया, तो गंगा जी ने पहले सीता जी को आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया? तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुन चरणन परी, दीन आशीष हर्ष मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा। और यहाँ सीता जी को गंगा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो है ये सुहाग जो है अजर और अमर रहे, तुम आनंद से रहो, आपके जीवन में स्वाय आनंद के कुछ ना हो। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। निषाद राज जो है भगवान के चरणों में पड़ गए कि प्रभु आपकी कृपा, आपको दर्शन किए बहुत दिन हो गए। भगवान ने निषाद राज को गले से लगाया
और यहाँ ठीक जैसे भरत को प्रेम करते हैं ऐसे भगवान निषाद राज को प्रेम किया। बोले आपने जो सेवा की है, आपने जो भक्तिभाव प्रदर्शित किया है, जो आपका व्यवहार, वो मेरे आप भक्त भरत के समान आप मेरे भाई हो। निषाद राज को प्रेम करके और निषाद राज जो है चरणों में पड़ रहे हैं। और यहाँ क्या होता, भक्त का यही होता है, जब भगवान सामने है तो भक्त भावाविभोर हो जाता है, केवट जो है चरणों में पड़ गया। बोले प्रभु, तो बोले आप बताओ, आप बोले अब तो विभीषण साथ में है ना राजा, अब तो भगवान के पास कोई कमी नहीं। उस समय तुम बोल रहे थे जेब में कुछ है नहीं, तो भगवान को उतराई नहीं दिए लिए तुम, अब बोलो क्या चाहिए। केवट बोला प्रभु कुछ नहीं चाहिए, जिस दिन से आप गए वो नाव खड़ी, मैंने तो वो मंदिर बना दिया उसी का, उसमें आपके चरणों के जो चिन्ह बने हैं वास्तविकता थी, उसके बाद उस नाव का उपयोग नहीं किया। बोले मंदिर बना हुआ है और यहाँ आनंद ही आनंद है, सब दर्शन करने आते हैं, पूरा एकदम जो है तीर्थ स्थान बन गया है प्रभु, अब आपकी कृपा की जरूरत, आप तो कुछ नहीं। तो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऋण रखता नहीं हूँ। तो यहाँ जो है भगवान ने एक बार केवट को बोला, तो बोले भाई मांग लो, क्या मांगना आपको। बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो बोले मांगना तो पड़ेगा, मैं वो देने को तैयार हूँ। केवट बोला प्रभु बस मेरी इच्छा एक ही है कि आप ये पुष्पक आपने नाव में बैठा के ले गए थे, आप मेरे को पुष्पक विमान में बैठा के मैं परिवार के ले चलो अयोध्या, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ ही रहे। भक्त की इच्छा पूरी करना भगवान का काम है। भगवान बोले ठीक है केवट राज आप भी बैठ जाओ। इधर निषाद राज को बोला, बोले अभी आपको नहीं है, आप भी मेरे, क्योंकि वो बोले हम कैसे जाएंगे, बोले आप भी चलो, क्योंकि निषाद राज बोले प्रभु मेरे को राज तिलक आपका देखना है। तो इसके लिए निषाद राज को भी बिठाया। बिठाने के बाद भगवान ने इधर लेकिन एक काम किया था जो बीच में ही छूट गया, कि भगवान ने हनुमान जी को कहाँ भेज दिया था, अयोध्या भेज दिया था। बोले भाई हनुमान जी, क्योंकि एक दिन बकाया है, हम तब तक ऋषि संतों के दर्शन कर लें, ये प्रयागराज में मतलब भरद्वाज मुनि से मिल लें, इसके बाद हमको सिंगवेरपुर भी रुकना है, तो आप कम से कम जाके वो भरत को मेरी जो है क्या कर दो, सूचना दे दो। और ये काम जरूरी है क्योंकि भरत एक दिन भी विलंब होता है तो हमें भरत पे विश्वास है कि फिर वो तन त्याग देंगे। इसलिए हनुमान जी जो है क्या किए हैं, प्रयागराज से ही अयोध्या के लिए भरत के पास के लिए रवाना हो गए हैं। और यहाँ क्या तब तक हनुमान जी तो रवाना हुए, रवाना होने के बाद पूरा का पूरा यहाँ आनंद प्रदान करते हुए श्री निषाद राज को जब साथ में लिया है और साथ में लेके भगवान अब क्या कर रहे हैं कि वहाँ सिंगवेरपुर में ही हनुमान जी वापस आएंगे। किसके लिए, खबर देंगे कि भाई जो है, लेकिन वो प्रसंग क्या चला जाएगा उसमें, अपना उत्तरकांड में चला जाएगा। तो यहाँ कथा का गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, ये आपका लंका कांड को यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि ये लगातार में चल रहा, लेकिन विराम दिया। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समर विजय रघुवीर के चरित सुना है सुजान, विजय विवेक विभूत नित तिनहि देय भगवान। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं ये भगवान का विजय रथ था, ये विजय समर का युद्ध का विजय गुणगान था। और इसको जो भगवान का सुनेगा वो सज्जन सुजान, जो आदमी भावना रख के सज्जन होता है, जो प्रभु के प्रति अच्छी भावना रखता है, ऐसा उसको जीवन में 3 चीज़ें मिल जाएंगी, विजय मिलेगा, विवेक जागृत हो जाएगा और उसका ऐश्वर्य बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये भगवान जो है उसको इस प्रकार की कथा को श्रवण करने से, भगवान के इस युद्ध चरित्र को सुनने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, ये अवश्य होती है। यह कलिकाल मलायतन मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ राम तजी नाहि आन आधार। और यहाँ क्या बोले हैं भगवान जो है, एक बात जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला, बोले हे मन तू विचार करके देख, तू थोड़ा मंथन कर, क्योंकि ये कलयुग काल जो है ये दुर्गुणों से भरा हुआ है। ये मलायतन का मतलब होता है इसमें सिवाय विकारों के कोई दूसरी बात नहीं है।
लेकिन इसका केवल एक ही आधार है, ये विकारों को समाप्त करने के लिए यदि रघुनाथ जी को तज के और कोई दूसरा साधन संसार में अर्थात भगवान राम के भजन के अलावा इस कलयुग से पार पाना संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को बोलते हैं कि हाँ, भगवान राम के गुणगान करते हो मन और इस कलयुग को आनंद के साथ पार कर जाओ। और यही हम सब के लिए भी है कि हम भगवान का स्मरण करते सुमरन करते हुए रघुनाथ जी का और इस संसार सागर से आनंद से पार हो जाएं। ये भगवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसके श्रवण से संसार के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और इस भव सागर से आनंद के साथ पार हो जाते हैं। लंका कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी विश्राम देते हैं। कथा जो है अब उत्तर कांड में प्रवेश करेगी, वहाँ पर भगवान का राज तिलक होगा। फिर बहुत अलौकिक एक एक उत्तर कांड की चौपाई मंत्र है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उत्तरकांड लिखा है वो पूरी रामायण का सार लिखा है, तो उसको जो है अपन कल से प्रवेश करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। आज का आनंद की जय।